Today we are starting with hydrolysis of salt. लेकिन उससे पहले मेरे बच्चों को पता होना चाहिए सॉल्ट क्या होता है, अगर क्या होता है। Salt are the product which are formed by the neutralization reaction of acid and base. ये हर बच्चे को पता है salt होता है। लेकिन अब हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट की बात क्या करते हैं। जब आप किसी सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करते हो तो वापस से वो अपने किसमें टूट जाता है, कंस्टिट्यूएंट एसिड और बेस में टूट जाता है। जैसे दिखाता हूँ आपको, जो एक सबसे ज्यादा चित्र आता है वो है NaOH प्लस HCl, है ना। ये रिएक्शन आती कि नहीं आती। कल को आप लोगों ने क्या करा, इधर से लिया OH, इधर से लिया H, आपके पास क्या बना, हाँ। और रिएक्शन क्या कहती है, कल को मैंने NaCl का हाइड्रोलिसिस कर दिया। हाइड्रोलिसिस होता है पानी से तोड़ना, पानी से तोड़ना। पानी के अंदर एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। ये टूट जाएगा, प्लस के साथ लगा दो माइनस और माइनस के साथ लगा दो और वापिस से उसके कंस्टिट्यूएंट एसिड और बेस आ जाएंगे। इस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हो, इस प्रोसेस को आप लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट बोलते हो। लेकिन अब शुरू करते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ सॉल्ट से। टाइप ऑफ, तो मैंने एक रिएक्शन बना दी, वहाँ एक दो और करके आप लोगों में लिख देता हूँ। चलो ये लो, इसको लगा CH3COONH4, इसमें ला करके भी मैंने HOH डाल दिया, यहाँ से टूट जाएगा। एक साइड H और एक साइड माइनस के साथ प्लस, प्लस के साथ, और मेरे पास बन गया एक तो एसिटिक एसिड और एक मेरे पास बन गया NH4 और OH। ये काम खत्म हो गया। अब मेरा बच्चा क्या कहता है, सबसे पहले याद कीजिए टाइप ऑफ एसिड क्या है। तो टाइप ऑफ एसिड वो ये जो एसिड से मिलकर बनते हैं, है ना, सॉरी सॉल्ट। टाइप ऑफ सॉल्ट का मतलब ये है कि कौन कौन से एसिड और कौन कौन से बेस से मिलकर बन रहे हैं। तो एसिड और बेस कितने टाइप के थे, दो टाइप के थे। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। समझ आ गया। तो उस बेसिस पे अगर आप बात करते हो तो सॉल्ट है चार टाइप के। कितने टाइप के, चार टाइप। लो जी मैं शुरू करवाता हूँ। पहला है जिनकी मम्मी भी स्ट्रॉन्ग और जिनका पापा भी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरे वाले कौन से हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। वीक बेस। अब बच्चा कहता है मैं कैसे बताऊंगा। तो जिनको याद है कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड बनाए थे, तो मैं बुलवा लेता हूँ। एक तो लगाया था HCl, एक लगाया था HCl4, और काफी था जिनको ये याद नहीं रहेंगे उनके लिए दिक्कत रहेगी। स्ट्रॉन्ग बेस में मैंने सिर्फ दो मिलवाए थे, फिर मैंने वीक एसिड मिलवाए थे। ऐसा तो एसिडिक एसिड, HCO3 कार्बोनिक एसिड और HCl। और वीक बेस में मैंने दो बताए थे, एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एक कॉपर हाइड्रोक्साइड। और कॉपर का बताते वक्त मैंने कहा भी था कि वीक डी ब्लॉक के एसिड और डी ब्लॉक के बेस क्या होते हैं। अब मुझे बनाने हैं दोनों स्ट्रॉन्ग। देखो कैसे बनाऊंगा। दिस 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 दिस। केटायन लेना है बेस में से, एनायन लेना है एसिड। एसिड अपना H दे गया तो छोड़ क्या गया, Cl नेगेटिव छोड़ गया, जैसा वो माइनस। और बेस अपना OH प्लस छोड़ माइनस छोड़ गया तो छोड़ क्या गया, प्लस। तो बस फिर अब लड़का बाहर क्या देख लो, नहीं तो मैं दिखाया। Na और Cl बराबर क्या बचेगा, NaCl। K और Cl बराबर KCl। Na2SO4, उसके बाद में K2SO4, उसके बाद में NaNO3 और उसके बाद में K। मैंने 6-7 लिख दी, बहुत है इतने मोटे। तो मैं कैसे पता लगेगा वो भी मैं बताऊंगा लास्ट के अंदर, ये खत्म होने के बाद। तो सबसे पहले मुझे सॉल्ट के टाइप बताने थे। अब मैं हाइड्रोलिसिस बता रहा हूँ। जो पसंद है दिल में, जो पसंद है उसको बता लो। लो जी जल्दी से बता लो फटाफट। कोई भी है इन 6 में से। चलो NaCl उठा लेते। अब NaCl में पानी डालोगे तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। और इतना हर बच्चे को पता है, एक तो बनेगा NaOH और एक क्या बनेगा HCl। अगर तो NaNO3 या KNO3 ले जाता तो क्या होता, KOH और HNO3। अब पूछते जाओ स्ट्रॉन्ग है कि वीक है NaCl।
हाँ, जो स्ट्रॉन्ग है वो अगले स्टेप में दिखा दो कि आयोनाइज फॉर्म में रहेगा। वाटर स्ट्रॉन्ग होता है कि वीक होता है? जो वीक होता है वो अनआयोनाइज फॉर्म में रहेगा। Na1 स्ट्रॉन्ग होता है कि वीक होता है? तो वो आयोनाइज फॉर्म में रहेगा। HCl स्ट्रॉन्ग होता है कि वीक होता है? सारी दुनिया को पता है स्ट्रॉन्ग होता है। अब थर्ड स्टेप में इधर देखो, मेरे पास भी Na, तेरे पास भी Na, मेरे पास भी Cl, तेरे पास भी, लास्ट में तेरे पास क्या बचा रहेगा? एक तो बचे रहेंगे HIN और एक क्या बचे रहेंगे? लास्ट में तेरे को साफ दिख रहा है इस एसिड में H और OH क्या होते हैं? बराबर होते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में लास्ट में H भी बड़े और ऐसा सॉल्यूशन कैसा होगा जिसमें H भी है और OH भी आपको बराबर भी है, ऐसा सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। क्या बात बन रही है? और दिस इज न्यूट्रल, और न्यूट्रल की पीएच बतानी पड़ेगी या नहीं बतानी पड़ेगी? तो ये वो साल्ट है जिनके बारे में कभी भी कोई न्यूमेरिकल नहीं बनने वाला। और क्यों नहीं बनने वाला न्यूमेरिकल? क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि इनके बारे में हमें शुरू से सब कुछ पता है। जिसकी मम्मी भी स्ट्रॉन्ग और जिसका पापा भी स्ट्रॉन्ग, हाँ जी, हम साफ दिख रहे हैं किसकी चलेगी घर में? हाँ, बर्तन भांडों की चलेगी, है ना। इधर से बेलन आ रहा है, उधर से चप्पल आ रही है, हाथ में, और ऐसे घर में लड़ाइयों के अलावा कुछ नहीं हुआ। और लड़ाई मार दाड़ के बाद शांति हो जाती है, दैट इज न्यूट्रल। तो जिसका एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है वो लड़ मर के टोटली क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल। तुम्हें प्रूव करना था, मैंने प्रूव भी करके दिखा दिया कि मेरे सॉल्यूशन में चलो OH दोनों बच गए। चलो अब एक और दिखा देते हैं प्रूव करके। दूसरे नंबर में मैं लेके जा रहा हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर के बने हुए साल्ट। अब तुम उठा लो एक वीक बेस, उठा लो कोई भी एक जो तुम्हारा दिन करता है। हाँ जी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड उठाता हूँ, इनमें एग्जांपल हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, फिर हो जाएगा अमोनियम का सल्फेट और फिर हो जाएगा अमोनियम का नाइट्राइड। ये सब लो, ये तीनों इसके साथ आ जाएंगे। कॉपर भी ले सकते हो, CuSO4, ठीक है, दिला तुम्हारा तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लो तुम्हारे कहने पे ले भी लिया कॉपर सल्फेट। अब मैं कॉपर सल्फेट को ले लेता हूँ क्योंकि तुम लोगों ने कहा इसलिए। कॉपर सल्फेट में 2 HOH करेंगे बस, और कुछ नहीं है, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी +2, सल्फर की भी, और उसके बाद में एक तो बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड क्योंकि ये 2 OH मांग रहे हैं, और एक क्या बनेगा बोलो? मेरी जरूरत तो नहीं पड़ रही? नो सर। साल्ट है, आयोनाइज होएगा कि नहीं होएगा वो तुम बता दो। जवाब है साल्ट आर ऑलवेज आयोनाइज, क्योंकि वो हमेशा आयोनाइजेशन से ही बनते हैं। तो कॉपर +2 और सल्फेट -2, पानी को आयोनाइज करूंगे नहीं करूंगा? फटाफट बोलते जाओ क्योंकि अब एक ही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब इनमें से ये कौन है, स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक। वीक को आयोनाइज करूंगे नहीं करूँ? और स्ट्रॉन्ग को करूंगे नहीं करूँ? ये लो जी, तुम्हारे कहने पे कर दिया। इधर से सल्फेट कैंसिल, इधर से भी सल्फेट कैंसिल, लेकिन जो लास्ट में सॉल्यूशन है उसमें क्या पड़े हुए दिख रहे हैं? H कहीं पर OH दिख रहा है? नो सर। नो सर। इससे सबूत मिलता है कि अगर पापा स्ट्रॉन्ग और मम्मी वीक तो किसकी चलेगी? तो जिस साल्ट का एसिड स्ट्रॉन्ग है उसका pH एसिडिक होगा सॉल्यूशन, और pH ये प्रूव हो गया। क्योंकि इस सॉल्यूशन में HIN बच जाते हैं इसलिए ये सॉल्यूशन एसिडिक है और उसकी pH 7 से, वो हर बच्चे को पता है। लेकिन अब बारी आ गई क्वेश्चन की, 7 से कम, लेकिन कितनी कम? ये तो वहां तो एग्जैक्ट वैल्यू का लाया था जल्दी वालों। यस सर। ऐसे साल्ट जिनका एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, उनका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी पूरी होती है, मतलब वो पानी में पूरी तरह से घुल जाएंगे। लेकिन इनमें एक वीक हो गया तो ये कंप्लीटली 100% नहीं होंगे, 100 से थोड़े से कम होंगे। और जैसे मैं कहूँगा कितने कम, तो आपके लिए न्यूमेरिकल बन गया। और क्या स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूमेरिकल बनेगा? जवाब नहीं बनेगा। मैं पूछूंगा बताओ K2SO4 की pH कितनी, तुम फटाक से 7 लिखाओगे, ये ले pH 7। क्या जरूरत है तुझे न्यूमेरिकल की? क्यों? इसका एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग। और एक बंदा भी घर में वीक है तो हमें पता नहीं लगेगा कि वो कितना आयोनाइज होगा। जैसे मैंने यहाँ क्या बोला, pH 7 से क्या होगी, लेकिन ये तो नहीं बताया कितने कम होगी। अब वो तो क्या करनी पड़ेगी? आ जाओ अब तीसरे वाला और देखो, बार बार एक ही चीज दिखा रहा हूँ तो आपको खुद अपने आप आइडिया लग जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर के बने हुए सॉल्ट में आता है CH3COONA। समझ आ गया? एसिडिक एसिड वीक, ये देखो जिनको नहीं समझ आ रहा, CH3COONA। दूसरा बनवाओगे
CH3COO K, और बोलो Na2 K2 Na K, जितने मर्जी लिख दो, ये लो जी KCl लिख दिया और Na2CO3 भी लिख दिया। अब आप लोग करते रहना और जितने करने, मैं आपको इसका पूरा खाना जितना भी इसका एनालाइजेशन है वो समझा देता हूँ। मैं ले आया सोडियम एसिटेट, बीच में से बॉन्ड टूट जाएगा, एक साइड है तो एक साइड, और हर बच्चे को पता है सोडियम एसिटेट एक तो एसिटिक एसिड देगा और एक NaOH देगा। आयोनाइज करूँ साल्ट को, बस यस नो बोलते जाओ, एक ही बात को मैं बार बार करो। साल्ट आर ऑलवेज आयोनाइज्ड, ये लो जी नेगेटिव, ये लो जी पॉजिटिव। HOH को आयोनाइज करो, नो सर, और उसके बाद इसको करो, नो सर। क्यों नहीं किया इसको? वीक कभी भी आयोनाइज नहीं होते, स्पेशली स्ट्रॉन्ग के सामने। ये लो ये भी नहीं हो रहा, आयन बोलते हो। अब इधर से Na कैंसिल, इधर से Na, लास्ट वाले सॉल्यूशन में क्या बच गए? और जब मेरे पास OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बच गई तो क्लियर कट बात है, अब सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा। और pH क्या होगी? 7 से ज्यादा होगी, लेकिन कितनी ज्यादा वो बतानी पड़ेगी। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस 100 नहीं होगी, नॉट इक्वल टू 100, तो ये भी निकालनी पड़ेगी, जो मैं निकालनी सिखाऊंगा, डोंट वरी। अब पापा भी इसको वीक और मम्मी भी किसकी चलेगी? किसी की नहीं चलेगी। वेरी गुड, है ना। अब दो पहलवान लड़ रहे थे, उनमें से वो जीतेगा जो ज्यादा बड़ा पहलवान। लेकिन अब दो सुकड़े लड़ रहे हैं, तो अब इन दोनों में भी महासुकड़ा कौन है ना। तो अब इसके लिए मजेदार बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। चौथे नंबर में 60 बंदे वीक एसिड और वीक बेस से। वीक एसिड और वीक बेस में एक तो डालाओ अमोनियम एसिटेट, एक उठा लाओ अमोनियम कार्बोनेट, और एक उठा लाओ अमोनियम साइनाइड। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये लीजिए आपका अमोनियम कार्बोनेट। मैं अमोनियम एसिटेट लिखता हूँ क्योंकि ज्यादातर बार बार यही आता है बच्चों को दुखी करने। अमोनियम एसिटेट में पानी डाल दिया और मेरे पास बनेगा NH4OH और साथ में CH3COO NH, सॉरी CH3COOH। अब ये तो आयनाइज हो जाएगा, आयना बोलो, ये भी आयनाइज हो जाएगा, ये सोलो। लेकिन अब ये दोनों आयनाइज नहीं होंगे, ये तो आयनाइज हो जाएगा, तो ये 60 है, 60 और ऑलवेज आयनाइजेबल, ले लो जी। लेकिन अब ये तो पता ही है वीक पानी होता है, अब ये नहीं टूट रहे, अब ना तो H मिले और ना OH मिले। अब इनकी कहानी सुनिए, इनकी pH किस बात पर डिपेंड है। जो सॉल्ट आप लोगों के वीक एसिड और वीक बेस से बने हुए सॉल्ट होते हैं, उनकी जो pH है वो डिपेंड करती है जी Ka और Kb पे। इस पे डिपेंड करती है। इनकी pH जो है वो डिपेंड होती है ऑन द वैल्यू ऑफ Ka एंड Kb। यहाँ तक समझ आ गया? तो मैंने कहा Ka और Kb क्या था ना, तो मल्टीप्लाई था। अभी अलग अलग बोल रहा हूँ। Ka था कि एसिड कितना टूटेगा, Kb था बेस कितना टूटेगा, और इंग्लिश में डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस। अब तो कह रहा है यार, मैंने कहा कितना टूटेगा, देखो भले कहानी सुन लो, वीक बेस की और वीक कितना टूटेगा। यार बहुत कम टूटूंगा यार, मैं बहुत ही वीक हूँ यार, है ना। फिर भी मैंने कहा कितना, है ना, जैसे पढ़ाई तो नलायक बच्चे बातें कर रहे हो, भाई कितना पढ़ेगा, पूछी मत यार, मैं तो बहुत ही कम पढ़ता हूँ। तू कितना पढ़ता है? यार मैं तो बहुत और भी तेरे से भी कम पढ़ता हूँ। लेकिन बात तो वही आ गई, कम में भी कितना कम। अब कल को पहले नलायक ने कह दिया मैं तो 2 घंटे पढ़ता हूँ, दूसरा नलायक की आंखें बड़ी होगी, साला मैं तो 20 मिनट में नहीं पढ़ता, है ना। तो अब दिख रहा है तो दोनों ही नलायक, लेकिन ज्यादा नलायक कौन है? 20 बस। अब आज अगर मैं आपको कह दूं कि कल को मुझे Ka और Kb पढ़ता है, अगर मैं आपको वीक एसिड और वीक बेस के साल्ट के लिए क्या बता दूं, Ka और Kb बता दूं, दोनों की वैल्यू बता दूं, चाहे इतना सा भी फर्क क्यों ना हो। तो अगर Ka क्या हुआ ज्यादा और Kb क्या हुआ, तो इसका मतलब एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, और ऐसे सॉल्यूशन की pH 8 से कम होगी और उसकी नेचर कैसे होगी, ये बात मेरे बच्चों को आनी चाहिए। अगर मैं कह दूं कि Ka कम है और Kb, तो pH 7 से ज्यादा होगी और ऐसा सॉल्यूशन। और बाई चांस मैं कह दूं कि ऐसा हो गया कि हमारी Ka और Kb बराबर होगी, तो फिर pH की स्ट्रेंथ। तो मतलब इनका pH बताना भी कोई सीधी बात नहीं है, वो भी डिपेंड है किसके ऊपर, Ka और
केवी पर। तो कितने टाइप के सॉल्ट हो गए? अब मैं कहता हूं, मेरा बच्चा कहता है सर मैं कैसे बताऊंगा? मैंने पूछ लिया 4 ऑप्शन में KMnO4 के सॉल्यूशन की पीएच बताओ। मुश्किल सवालों में ये तुम नहीं बता पाओगे, मुझे पता है इस बात का, लेकिन अब मैं तरीका बता रहा हूं तो तुम 2 मिनट में बता दोगे। लो सर अभी बताते हैं। KMnO4 सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी? 4 ऑप्शन है। 7 से ज्यादा, ठीक है जी, ये मैं लिख देता हूं, मोर देन 7, दूसरी 7 से कम, तीसरी क्या आएगी? 7, और चौथे ऑप्शन में मैं कह दूंगा कि डाटा इनअप्रोप्रिएट है, कैन नॉट कैलकुलेट। तो आधे से ज्यादा बच्चे तो लिखे कि कैन नॉट कैलकुलेट, क्यों? हमें नहीं आती तो है ना, बस ये लो जी, कैन नॉट में डिटरमाइंड, कैन नॉट में कैलकुलेट। अब मुझे क्या करना था? मुझे जाकर के इस बंदे को पकड़ना था। तुम कौन है साले? ये कह रहा मैं KMnO4 तोड़ दो बीच में से। तोड़ दिया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। प्लस के साथ माइनस लगा दो, माइनस के साथ क्या क्या लगा दो? यहाँ इसका मतलब है कितनों से मिलकर बना? एक तो पर मैग्नेटिक एसिड जो तुमने सुना ही नहीं होगा, और एक KOH जो तुमने सुना होगा। सिर्फ KOH बता दो कौन है, और Mn कौन से ब्लॉक का है ये बता दो। डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक का चाहे एसिड हो और चाहे वो हमेशा। अब कौन है? मम्मी स्ट्रॉन्ग, पापा किसकी चलने वाली है? सुन रहे हो ना जो मैं कह रही हूँ? चुपचाप सुन लेना वरना ठीक नहीं है। हाँ, काफी बच्चे खुश हुए, मतलब इमोशनल बातें टच करते हैं। तो एसबी मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है ना, और जब मम्मी स्ट्रॉन्ग है तो पीएच क्या होगी? बोलो। 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा होगी, ग्रेटर देन। माय आंसर इज ए। कोई दिक्कत तो नहीं आई? इसी तरीके से कोई भी आ जाए, मेरा बच्चा डरेगा नहीं उससे, ठीक है जी, चाहे वो XYZ कुछ भी आ जाए, मुझे नहीं डरना, मुझे आंसर आना चाहिए। अगर आप चाहते हो तो मैं करके दिखा देता हूँ। मुझे किसी ने कह दिया बेरियम कार्बोनेट के बारे में बता दो, ये लो जी, बेरियम कार्बोनेट को फिर से मैं तोड़ दूंगा, जल्दी बोलिए। Ba के साथ क्या कर देता हूँ? 2 OH दे देता हूँ, और इसके साथ अब फिर से देखो जी, दिख रहा है आपको? बेरियम हाइड्रोक्साइड। एस ब्लॉक में चलो, एस ब्लॉक में कहा था जितना नीचे आते जाओगे इलेक्ट्रॉन देने की पावर बढ़ जाएगी, और जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है उसकी नेचर बेसिक। याद करो, राजा बराबर बेस, ये बेसिक है, स्ट्रॉन्ग बेसिक है, क्या ये? और प्लस में H2CO, ये कौन हो गया? और मेरे पास क्या बन जाएगा? फिर से पीएच क्या हो जाएगी? 7 से कर लेंगे अब मेरे बच्चे। तुमने कहा कॉपर सल्फेट बता दो, अब हमें ही बताना है, तो ये कॉपर चलो बता देता हूँ। कॉपर नाइट्रेट बता दो, NO3 की ट्वाइस। तो डरना कहीं पे भी नहीं है। कॉपर के साथ आएंगे OH, और 2 NO3 को देने पड़ गए 2H, यस और नो? अब बताओ, कॉपर का तो हाइड्रोक्साइड बन गया, और H के साथ NO3 आ गया। HNO3 सारी दुनिया को पता है। इस बार पापा स्ट्रॉन्ग और मम्मी, क्योंकि कॉपर डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड और एसिड जो है वो वीक होते हैं। लो जी, पीएच 7 से हाँ चलेगी इसकी पापा की, है ना, बकवास करती है तो क्या है ना। इस बार पापा गुस्से में, ये करो। So this is the hydrolysis of ester salts. Now the relationship between, देखो जी कितने लोगों के लिए रिलेशनशिप बता रहे हैं? मैं बता रहा हूँ जी, रिलेशनशिप बिटवीन Ka, Kb, Kw, KH एंड H। इतने सारे लोगों के बीच में रिलेशनशिप बतानी है, और कोई इसमें डर नहीं है। एक के बीच में मैं बताऊंगा, बाकी के बीच में तुम खुद बताते जाओगे, देखना, प्रॉमिस। लेकिन शर्त, सर को फॉलो करो। क्या Ka को जानते हो? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ Kb, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, वेरी गुड। Kw, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर -14। मुझे इस बात से मतलब रैक कौन गया? KH। तो नए बंदे 2 मिलने आएंगे। KH का मतलब होता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलिसिस, और ऑब्वियस बात है किसका? सोल्ट का, यस और नो? और H क्या चीज है? H अल्फा का काम करेगी, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। और ऑब्वियस बात है, अगर आप चाहते हो तो मैं आगे लिख देता हूं ऑफ
सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कितना होगा वो मैं बता रहा हूँ, और इसके अलावा कुछ भी नहीं सिखा रहा। लेकिन एक बात बताओ, पीछे क्या एक फॉर्मूला पढ़ा आप लोगों ने, के ए बराबर क्या होता है, जल्दी बोलिए, और के बी बराबर, तो आज नया आएगा के एच बराबर, बस देखा, मैंने कुछ नहीं रट्टा लगवाया, मैंने पीछे प्रूफ करवाया हुआ। तुम चाहते हो तो मैं तीसरी बार जरूर प्रूफ कर देता हूँ, पर क्या फायदा। के एच हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, सी बराबर कंसंट्रेशन, एच बराबर साल्ट कितने परसेंट घुल रहा है। नमक के लिए कितना कहूंगा मैं, हाँ बोलते बोलते, नमक के लिए कितना कहूंगा, कितने परसेंट घुल रहा है नमक, 100 घुल रहा है, क्योंकि उसका पापा भी स्ट्रॉन्ग था और उसकी मम्मी भी स्ट्रॉन्ग। अब किसी ने कहा जी फॉर्मूला बताओ, तो सबसे पहले जो भागे भागे आए सर हमारे लिए बताओ फॉर्मूला, इनके थप्पड़ पड़ने वाला है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इनके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि इनके लिए बता के रखा था H बराबर कितना होगा, जो पहले से पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो बने हुए सॉल्ट है उनकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस 100% होती है। इवन इनकी पीएच भी मुझे पहले से पता है 7 होती है, और इनके सॉल्यूशन की नेचर भी मुझे पता है कि ये, जब सब कुछ मुझे पता है तो क्या मुझे कुछ कैलकुलेट करना है, तो हमने कहा तुम टिक के बैठ जाओ, तुम्हारे लिए कुछ नहीं। दूसरे वाले में है साल्ट फॉर्म्ड बाय साल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। अब एक मंत्र और दे रहा हूं, ये फॉर्मूले के अंदर वो बंदा आएगा जो वीक है, तो फॉर्मूले में उस बंदे को बुलाना है जो वीक से रिलेटेड है। कौन है फिलहाल वीक, और वीक से रिलेटेड कौन है, तो तेरे फॉर्मूले में के भी आएगा, ना कि के, ठीक है ना, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग है उसके बारे में तो सारी बातें पता होती है, उसको बुलाने की जरूरत। अब बच्चा कहता है कितने फॉर्मूले हैं, तो पहला फॉर्मूला तो वो लिखा पड़ा, देखते हैं अगर तुम बता पाओगे नहीं। पहला फॉर्मूला था KH बराबर CH², यस और नो। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ H, ये भी बता दो, H बराबर अंडर द रूट हां KH अपॉन में CH, ऐसा कुछ हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, जो मुझे सिर्फ वो बताना है, एकमात्र फॉर्मूला, KH बराबर KW और अपॉन में वो बैठा होगा जो वीक है, कौन है जी, हाँ, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में से वीक कौन था, तो जी मेरा दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा कौन सा बताऊं, तो KH की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, KH की वैल्यू रख दो। थर्ड नंबर पे फॉर्मूला आएगा, क्या होगा, H बराबर अंडर द रूट KW अपॉन में और इनटू में C। तो कितने फॉर्मूले हो गए मेरे ख्याल से, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा वो कोई फॉर्मूला नहीं है क्योंकि उसको हमने इधर पढ़ लिया। ये सब लो जी, खत्म भी हो गया मेरा। देखते हैं अगला तो बता पाते हो कि नहीं बता पाते हो। मैंने कहा साल्ट फॉर्म्ड बाय वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। पहला फॉर्मूला लिखना मारो, दूसरा भी मारो, तीसरा भी मारो, बिल्कुल तुम नहीं बताना, मैं नहीं बताऊंगा। फर्स्ट KH बराबर नो चेंज, क्योंकि वो तो है साल्ट के लिए सेम चल रहा है। H बराबर बोलो क्या हो जाएगा, अंडर द रूट KH अपॉन में, इसके लिए KW कितना हो जाएगा बोलो, KW बराबर, सॉरी KH बराबर, KH बराबर क्या हो जाएगा, KW बाई K। क्यों आ गया इस बार K, और लास्ट में मैं क्या लिखूंगा, H बराबर अंडर द रूट, बोलो बोलो, KW अपॉन में K और इनटू में C। क्या मेरे बच्चों को समझ आ गया। अब सर बताएंगे जी आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल, थर्ड नंबर के बाद फोर्थ नंबर, साल्ट फॉर्म्ड बाय वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस। ये ऐसा सॉल्ट उठाना है जिसमें एसिड भी वीक और जिसमें बेस भी वीक, दोनों के दोनों वीक वीक। ये सो लोग, अब इनमें पता क्या है, एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ, KH बराबर सिर्फ H का स्क्वायर, यानी कि H बराबर सिर्फ क्या होगा, अंडर द रूट KH। कौन गायब हो गया इसमें से, मैंने कहा C कैसे, कहता है इस बार एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है, और कंसंट्रेशन दोनों की बहुत ही क्या होगी, कम होगी। तो अगर बहुत ही कम है और मान लो मैं इतनी कम दे रहा हूँ, तो साफ दिख रहा है कम इंटू कम बराबर महाकम, तो 0.0000001। तो इसको लिखने का कोई फायदा, इसलिए वीक और वीक के अंदर आप कंसंट्रेशन कम को गायब कर देते हो। चलो ठीक है, लेकिन अब दूसरा फॉर्मूला KH के लिए बताओ जी, तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। KH बराबर क्या होगा, देखो ये बोल रहे हैं तो तुम बोल रहे हैं ना, बोलना चाहिए ना तुम्हें भी, हाँ जी बोलो, KH बराबर KW और अपॉन में दोनों को बुला लो इस बार। कैसे बुला लो दोनों को,
दोनों ही वीक है, क्योंकि ये भी वीक है और वो भी वीक है, और आपने जो फॉर्मूला कहा था कि दोनों को बुला लो, और लास्ट h बराबर हो जाएगा अंडर द रूट KW अपॉन में K और इनटू में ओवरऑल तो बंदे तीन ही है, देखो 1 2 3 1 2 3 और इधर भी, और इन्हीं से ही pH के फॉर्मूले डिराइव होंगे, अगर चाहोगे तो करके दिखा दूंगा। लेकिन K के भी में हाँ लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ सॉल्ट की बात चल रही है। सॉल्ट इस बात पर डिपेंड करेगा, कल को बिल्कुल KW जैसे H और OH हो गए तो भी वाले कट जाएंगे, है ना, और कटने के बाद में न्यूट्रल। मैंने भी तो यही कहा था 2 मिनट पहले कि जब K और KB बिल्कुल बराबर हो जाएंगे तो कट जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद बारी किसकी आ गई, अब इसके बाद बारी आ गई न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल करा दो चाहे 4 करा दो, एक ही बात है। न्यूमेरिकल है 0.2 m अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाया है, और इसके लिए मैंने तुम्हें Kb की वैल्यू दे दी, ठीक है जी, और वो है 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस की 5, ओके जी। और मैंने तुमसे क्या पूछ लिया, इसके लिए एक तो KH कैलकुलेट करके लाओ और एक H कैलकुलेट करके लाओ, बड़ा सिंपल सा सवाल है। पैसे सिर्फ इस बात के हैं, ये कौन है, शक्ल देख के बता दोगे। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, या दोनों है? हाँ बिल्कुल, इसको मैं लाऊंगा नीचे, मैं एक आपको तरीका भी बताऊंगा, लेकिन मैं तरीके से पहले आपको जो सिस्टम है वो बताता हूँ। NH4Cl को नीचे लाऊंगा, Cl को H दूं या OH दूं? वेरी गुड, और इसको, और जैसे तुम लिखोगे वो अपनी असलियत बता देगा। सर मैं हूँ वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर के बना हुआ था, वरना एक तरीका और बताऊं, वैल्यू किसकी दी हुई है? Kb की, और Kb की वैल्यू क्यों दी हुई है? क्योंकि मेरा बेस वीक है, वरना मुझे क्या मिलता है यहाँ पे? बस अब मैं बताता हूँ इसका KH क्या होता है। इसका KH होता है आपके पास में KW अपॉन KB, KW अपॉन KW तो फिक्स होता है, इसलिए शायद दिया नहीं हो, अगर दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन KW तो फिक्स होता है, और KB 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 5, माइनस का 5 ऊपर जाके ऊपर रह गया 10, नीचे रह गया 1.8, और यानी उसके बाद में हाँ जी 10 की पावर माइनस का 10, सही लिखा मैंने कैसे? मैं ठीक हूँ, क्योंकि वहां पे 10 की पावर माइनस का 9 बचा था, मैंने एक 10 और मांग लिया, पॉइंट उड़ा दूं, ऊपर कितना आ जाएगा? हाँ 18 5 का कितना होता है? 90 होता है, फिर कितने बच गए? हाँ फिर से 18 5 का कितना होता है? फिर कितने रह गए? और तो 18 5 का 90 करता जा, मैं 5.55 बता चुका हूँ। तो दिस इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। और अब आपको क्या बताना है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो दो तरीके, या तो डायरेक्ट KH से बता दो, नहीं तो फिर लंबा तरीका KW KB इंटू C। पर मुझे अगर KH पता है तो मैं तो इसी के रास्ते जाऊंगा। H बराबर क्या था जी आपके पास? अंडर द रूट KH अपॉन में C। KH कितना है जल्दी बोलो? 5.55 इंटू 10 की पावर माइनस 10, और C भाई साहब कितने? 0.2। क्या पॉइंट को डालूं? ऊपर जाके +1। अब 5.55 को आधा कर दो, 555 को 500 का आधा 250, 50 का आधा 25, और 5 का आधा 2.5, तो फिर 250 प्लस 25 प्लस 2.5 जोड़ दो। मैं तो ऐसे जोड़ता हूँ, तो तुम्हारी मर्जी पे जैसे मर्जी करो। हाँ बोलो जी, इसने बता भी दिया। H बराबर अंडर द रूट 27.7 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना कर देते हैं? 10, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 2.77 बोल रहा था, मैंने 27.7 लिख दिया, और मेरे को 2.77 का अंडर रूट लेना थोड़ा सा टफ लगता है, ये ज्यादा इजी लगता है। हाँ जी 27 का अंडर रूट ले लें, जल्दी बोलिए, शाबाश, कितना आंसर आ जाएगा फिर? बस 25 का अंडर रूट 5, और 5 से थोड़ा सा चाहे 5.12 लिख देना, 1.3 लिख देना, 5.2 भी लिख देना, तो भी चल जाएगा, और ये आपका आंसर है। कर लोगे घर जाके? मेरे पास 5.2 लिखा हुआ,
और ये आपके पास टोटल मिला के हैं। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी बताओ। हाँ तो बता दो, सी अल्फा क्या है? सी अल्फा। सी अल्फा का मतलब सी एच, इस बार सी एच। तो सी मुझे पता है, कहाँ है ढूंढो सी, और एच मुझे पता है, मैं निकाल के रहा हूँ, मल्टीप्लाई बस। तो ये न्यूमेरिकल आपके सारे इंग्लिश से हो गए। लेकिन अब पीएच के लिए कैसे बताऊं कि सर पीएच है ना, तो पीएच खुद बता दोगे, मेरी जरूरत नहीं है, दिखाता हूँ। और ये लास्ट आज का है, इतना ही बोर्ड भरूंगा। पीएच ऑफ साल्ट सॉल्यूशन में, चलो पहले तुमसे मिलते हैं, मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बने हुए साल्ट की पीएच कितनी है? फॉर्मूला चाहिए कोई? तुम लेट जाओ, नाम है तो फॉर्मूला दिखा। अभी 2 मिनट पहले प्रूव किया था, इन साल्ट में जितने क्या होते हैं H उतने ही OH, इसलिए इनकी पीएच फिक्स होती है, और वो फिक्स कितनी है? 7। और सॉल्यूशन कैसा होता है? इसलिए इनके लिए कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं। अब ध्यान से सुनना, फॉर्मूला डिराइव कहां से हुआ? वैसे डिराइव से ज्यादा मुझे फॉर्मूला याद करने की टेक्निक चाहिए। अब मैं सॉल्ट ला रहा हूं, किससे बना हुआ? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ। ऑब्वियस बात है, फॉर्मूले में वो आएगा जो वीक है। चलो मैं लाता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये रहा H, ये यहां से चोरी किया फॉर्मूला। जितना आप हाइड्रोलाइज होगे उतना ही आप ज्यादा H प्रोड्यूस करोगे, यस और नो, और उतना ही मेरी पीएच क्या हो जाएगी? डाउन। पहले नंबर पे Kw की वैल्यू बताओ कितनी होती है? 10 की पावर -14। 14 का अगर मैं अंडर रूट कर दूं तो -7 हो जाएगी। थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू। और मैंने उसका ले लिया नेगेटिव लोग, और मैंने कल परसों बताया था नेगेटिव लोग का मतलब होता है पी। क्या मतलब होता है? पी। तो पी के डब्ल्यू का हाफ, के डब्ल्यू का हाफ या पी के डब्ल्यू का हाफ एक ही मतलब है, दैट इज 7। दैट इज 7। तो जब मैं इनकी पीएच देने लगा तो सबसे पहले 7 आके बैठ गया, और वो के डब्ल्यू का अंडर रूट करने के बाद और उसका नेगेटिव लोग लेने के बाद आया। अगर तुम चाहते हो तो फिर वाले से पूरा डिटेल कर देता हूँ। KW 14 होता है, होता है -14। आना बोलो, -14 होता है, अंडर रूट करने के बाद -7 रहेगा। ये ले -7 का लोग ले ले, नेगेटिव लोग ले ले, आंसर आएगा 7 लोग 10, और लास्ट में आएगा 7, तो PKW 7 हो गया। ये लो लिख दिया। अब पीएच कितनी आने वाली वो तो बता दोगे? अगर मैंने बता दिया मम्मी स्ट्रॉन्ग और पापा वीक, तो पीएच को पहले बता दो। वेरी गुड, वेरी गुड, यही चाहिए था बस। लेकिन सवाल तो हमारा ये था कि कितनी लेस देन, उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। तूने बिल्कुल सही बताया, मेरी हेल्प कर दी, थैंक यू। 7 से लेस देन के लिए बाकी साइन माइनस रहना चाहिए कि प्लस? माइनस ही रहना चाहिए। अगर एक भी प्लस आ गया और कल को वो ज्यादा हो गया तो तेरे पीएच गई पानी में। इसलिए मैं पहले डर के मारे क्या लगा देता हूँ। वैसे भी मैं नीचे से ऊपर लेके जा रहा हूँ, और नीचे से जब ऊपर लेके जाते हैं तो साइन किसको लेके जा रहा हूँ नीचे से ऊपर? अब और बता दो ना, वो क्या फॉर्मूला का है? फॉर्मूला ये रहा, एच वाला बना। किसको लेके जा रहा हूँ? मैंने यहाँ गलत लिख दिया। किसको लेके जा रहा हूँ? केबी को। इसके साथ भी वही करूंगा जो पीछे केडब्ल्यू के साथ। क्या क्या किया? एक तो सबने लगाया, क्या लगाया? हाफ लगाया अंडर रूट के लिए, ठीक है। उसके बाद बोलो हाँ पी के बी, नेगेटिव लोग लिया तो पी के बी, और फिर उसके बाद में फिर से हाफ लोग सी, हाफ लोग सी। मैंने कहा तेरा पीसी क्यों नहीं लिखते? कहते नहीं सर, कंसंट्रेशन का नेगेटिव लोग नहीं लिया जाता। तो मैं हमेशा खुला ही रहूंगा, कभी पीसी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो ये फॉर्मूला याद करवाया, डिराइव करवाया कि रट्टे मरवाए? और अगर रट्टे मरवाए तो अगला तुम खुद नहीं लिख सकते, अगला देख लेना, मेरी जरूरत पड़ जाएगी। और अगर अपने आप लिख लेते हो अगला, तो मतलब मैंने समझाया ये फॉर्मूला, आज के बाद भूल के दिखाना। पहली बात है 7, चोरी इनसे करा, फिर -2 लगे क्योंकि पीएच ओवरऑल क्या रहनी चाहिए 7 से कम, हाफ पी के भी हो रहा और हाफ लोग सी हो रहा। अब अगला फॉर्मूला बनाना है सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से। सिर्फ ये बता दो कि पीएच कितनी रहेगी? मोर देन 7 के लिए साइन कैसे हो जाएगा? प्लस। अब कुछ मत सोचना, बस साइन प्लस हो जाएंगे। हालांकि मैं प्रूव कर सकता हूं पर मुझे नहीं करना। पहले नंबर पे ये बाटा केडब्ल्यू, सर मेरा तो 7 ही लिख दो, पर इस बार पहले ही मैंने क्या लिख दिया? नीचे वाला ऊपर तो आएगा ही आएगा। वैल्यू बता दो, हाफ के पी के, हाफ पी के, वेरी गुड। और लास्ट में प्लस हाफ लोग
सी। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. बिल्कुल। जब प्रूव करने बैठूंगा तो मैं बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। कल को ये बच्चा पूछता है नीचे से ऊपर गया तो ये माइनस तो लड्डू बना रहा है हमें, है ना? उसका रीजन ये नहीं था, वहां पे आपका स्ट्रॉन्ग एसिड था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है। उसने फटाफट मुझे एच दे दिए थे। अब ये यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एच देने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि तुम्हें ने कहा था स्ट्रॉन्ग बेस वाले साल्ट में OH बचेंगे, और जब मैं OH के चक्कर में 14 से माइनस करने बैठा तो माइनस माइनस बराबर क्या हो गया? लास्ट में इसको 14 से माइनस करना पड़ेगा, और अगर तुम्हें यहाँ माइनस ही चाहिए तो यहाँ POH होनी चाहिए, ना कि समझ आ गई कहानी मेरी पूरी? इसलिए, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं। और लास्ट एंड फाइनल चौथे नंबर पे ऐसे साल्ट उठा लो जिनकी मम्मी भी वीक और पापा भी वीक, वो किस पे चल रहे हैं? पीएच पता नहीं क्या होगी, मे बी ग्रेटर देन, मे बी लेस देन, और मे बी ये डिपेंड है के और के बी। दिखा दोगे इनको कैसे डिपेंड है? अब आप तुम खुद दिखा दोगे, बोलो पीएच बराबर। इनके लिए मैं बताऊंगा एक तरीका, 7 आगे पहला प्लस, पहला क्योंकि A फॉर एसिड और A फॉर एडिशन, ये तरीके होते हैं सबके कि बच्चा यहाँ के घबराएगा सर मुझे समझ नहीं आ रहा। एसिड और एडिशन के हिसाब से याद रखना, और फिर मैं आपको माइनस कर देता हूँ PKB। अब सोच के बताओ ये पहला एडिशन क्यों हुआ, है ना? ये मैंने ट्रिक दे दी, A फॉर एडिशन तुम गलत ना कर पाओ जिंदगी में, कभी चाह करके भी गलत ना हो, तो मैंने दे दी। पर क्यों है ये पहला एडिशन बताओ, सोच के बताओ। अगर एसिड स्ट्रॉन्गर हुआ, कल को Ka जीत गया किससे? Kb से, pH 7 से कम हो जाएगी और मेरा सॉल्यूशन। चलो अब आराम से सोच के बताओ, जिनका Ka ज्यादा होता है उनका pKa कम होता है, तो 7 को छोटा रखने के लिए वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? 7 को छोटा रखने के लिए वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? कम होनी चाहिए थी। पॉजिटिव वैल्यू है ये कहती मैं बढ़ गई तो मैं 7 से ज्यादा कर दूंगी, तो जिनका Ka ज्यादा होता है उनकी pH 7 से क्या आती है? लेकिन जिनका Ka ज्यादा होता है उनका pKa कम होता है, मतलब ये 7 से कम, ये हमारे को हेल्प करेगी। पॉजिटिव वैल्यू कम, नेगेटिव वैल्यू ज्यादा, जिससे ओवरऑल आंसर 7 से। दोबारा देख लें एक बार, अगर कल को Kb बड़ा होता है किससे? Ka से, तो pH क्या होती बोलो? और तेरा सॉल्यूशन कैसा होता? बेसिक होता। लेकिन जिनका Kb ज्यादा है उनका pKb, और pKb कम का मतलब नेगेटिव वैल्यू कम, पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा, आंसर 7 से ज्यादा। और बाई चांस दोनों बराबर हो जाए, दोनों ही रोल रोल है, तू भी 4.2 मैं भी 4.2, तू भी मेरे को मार दे मैं भी तेरे को मार दूं, 2.1 माइनस 2.1 बराबर। और ये लो आपकी किताब में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को मैं मुश्किल बना सकता हूँ। कैसे? एक सेकंड के लिए देख लो सिर्फ। अगर मैं लड्डू पेड़े वाला सवाल देता तो मैं कहता अमोनियम एसिड का pKa है 4.8 और pKb है 4.6, बताओ pH कितनी? तुम तालियां मार देते, अरे वाह, इधर 4.8 लिखना है, हाफ से काट दो 2.4, इधर 4.6 लिखना है, हाफ से काट दो 2.3, 2.4 में से 2.3 गया 0.1, 7 प्लस 0.1 खुश हो जाते। लेकिन अब मुश्किल कैसे दे रहा हूं? If the value of Ka is equal to 1.8 into 10 की पावर -5 and value of Kb is equal to 2 into 10 की पावर -5, then calculate pH of 0.01 m ammonium acetate solution। क्वेश्चन समझ आ गया? जल्दी बोलिए। अब इस क्वेश्चन में जान करके कंसंट्रेशन दिए ताकि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए और तुम फंस जाओ। अमोनियम एसिटेट स्ट्रॉन्ग, हाँ जी, क्या है? वीक एसिड है और वीक ही। क्या मुझे Ka और Kb दोनों दिए हुए हैं? तो ऑब्वियस है C की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे Ka चाहिए था कि pKa चाहिए था? ये चालाकी है। पहले क्या काट के लाओ? pKa। कुछ नहीं काटने,
पहले पी के काट के लाओ और फिर पी के, जिनको नहीं पता लग रहा वो आ जाओ। पी के क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ के। क्या मेरे पास के है? नेगेटिव लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 या 18 इंटू 10 की पावर माइनस 6। किसी को एतराज होगी सर मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा था। 6 log 10 माइनस log 18, ये सब लोग 6 log 10 कितना होता है? 6 और log 18 कितना होता है? log 9 और log, हाँ जी 2 ऐड कर दो, 9 2 जा log 9 ये रहा और log 2 ये रहा 5 1.25 1. क्या माइनस कर दोगे? 6 में से 1 गया 5, कितना आ गया? 4.75 आ गया। थैंक यू जी। अब तुम क्या निकालोगे? आइडिया लगा लो। के बी क्या निकालोगे? बी के बी कैसे? नेगेटिव लॉग ऑफ के बी। तो नेगेटिव लॉग ऑफ किसको लिखोगे? हाँ जी मैं बताऊं 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6 log 10 माइनस log 20। वैसे जो तो नहीं थी 6 log 10 तो 6 होता है और ये होती है 1.30। ये सब log 10 1 log 2 0.3 करना माइनस 4.70। क्या दोनों के पी के भी आ गई? अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। दोनों जब वीक हो तो फॉर्मूला होता है 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस पी के बी। क्या हाफ को कॉमन ले लिया? तो बड़ी बात तो नहीं करी। लो जी फिर क्या हो जाएगा? 7 प्लस हाफ 4 75 माइनस 4 70 कितना रह गया? 7 प्लस 0.05 और सोल्व कर दे कितना हो जाएगा? 0.025 और आंसर क्या आ गया? स्लाइटली बेसिक, क्योंकि मेरा के बी ज्यादा था, के ए कम था। ठीक है जी। दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। हैव अ नाइस डे।